दिनांक 3 जनवरी 2025 से दिनांक तक विशेष अभियान के दौरान अवैध मादक पदार्थों के 14 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण दर्ज कर 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाकर 9.905 किलोग्राम डोडा पोस्त, 6.693 किलोग्राम गांजा, 696 ग्राम अफीम का दूध, 185.5 ग्राम एमडी एवं 10 ग्राम स्मिथ बरामद की गई। उन्होंने कहा कि इस समझौते से किसानों को बहुत फायदा होगा। 1 मिलियन मीट्रिक टन इसका एक्सपोर्ट जो है वो रहेगा। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ऑनलाइन बैठक हुई थी, जिसमें हमने अपनी बात रखी थी। जो बातें हमारी ओर से मीटिंग में रखी गई, उन बातों को बजट में रखा जाएगा। कई मुद्दे हैं, जैसे कि पराली बर्निंग को लेकर हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार जीरो पराली बर्निंग हो। पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि से जो किसानों की फसल खराब हुई है, उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत का ख्याल पंजाब सरकार को रखना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा पंजाब का है। सर, जो केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है नए साल में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार ने हमारे लिए तीन चीज़ें जो हैं किसानों के लिए वो घोषित की है मंत्रिमंडल में जी। एक तो हमारे मंत्रिमंडल में जो है जी बीमा योजना, जो मौसम पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 25-26 के लिए 25-26 सन के लिए जारी रखने की मंजूरी दी और कुल बजट इसका 69,515.71 करोड़ निश्चित किया। ये सबसे बड़ा फायदा रहेगा किसानों को इसके लिए जी। और दूसरा जो है जी बीमा योजना में प्रौद्योगिक सुधार के लिए 824.77 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया और उससे किसानों को फायदा रहेगा। इसका कोष बढ़ाया अलग से। और इस बार एक जो विशेष काम हुआ वो ये है भी इस बार गैर बासमती चावल जो है हमारी सरकार ने इंडोनेशिया के साथ एमओयू पे समझौता किया, सहकारिता मंत्रालय ने। इससे किसानों को बहुत फ़ायदा रहेगा। ये 1 मिलियन लाख हमारा ये रहेगा इसका एक्सपोर्ट 1 मिलियन मीट्रिक टन जो मोटा चावल है जो है। इससे इस बार धान की हमारे की मार्केट के अंदर अच्छा रेट मिलेगा। जो हमारा एमएसपी है उससे ज़्यादा भी जा सकता है आने वाले टाइम में। तो ये किसानों को तीन चीज़ों से तो बहुत लाभ हुआ। और हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ ऑनलाइन बैठक हुई थी जी, शिवराज चौहान जी के साथ। हमने अपनी बात रखी थी अपने किसानों की, उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन बजट में जुड़ेंगे वो जो भी विचार है हमारे आने वाले बजट में किसानों को राहत देंगे। जो कई मुद्दे हैं जिसमें हमारा जो पराली का सिस्टम है उसमें आग ज़्यादा ना लगे। इस बार कोशिश करेंगे भी 0% रहे आगजनी। किसानों को हम उसमें और भी मशीनों पे सब्सिडी देंगे। पीछे भी बहुत मशीनें हैं, 1,08,82 मशीनें हैं जो हम सब्सिडी पे दी हुई है। और हमारा जो प्रदेश के सीएम साहब ने एमएसपी का नोटिफिकेशन कर दिया, वो एमएसपी पे गारंटी के साथ माल बिकेगा किसानों को। सर, लगातार आपके विभागों में लगातार अधिकारियों की बैठक हो रही है, क्या क्या है उनको दिला निर्देश? देखिए हमारे विभाग 3 हैं। एक तो एग्रीकल्चर है जी, एक बागवानी है जी, और एक पशु विभाग है जी। ये इनके अलग अलग अधिकारी हैं, उनके साथ बैठ के हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं और बजट में हम कितना कुछ इनके लिए आगे कर सकते हैं जी। वो बैठकें होती हैं, बजटीय बैठकें हैं ये। तो ये बैठकें तो सब डिपार्टमेंट की होती है, हमारी नहीं सभी की होती हैं। और आने वाले बजट की तैयारी है ये। ओके, तो क्या इसके अंदर सर जो माना जाए किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं? यहाँ भी उनको निर्देश नहीं, ये तो सुझाव हैं डिपार्टमेंट के। ओके, हमारे अधिकारियों के साथ बैठ के सब्सिडी पे डिस्कशन होता है भी हमारी जो इम्प्लीमेंट हैं, छोटे से छोटे किसान को भी मदद रहे सरकार से और बड़े से बड़े किसान को भी मदद रहे, सबको मदद रहे, ताकि खेती का सुधार और हमारा किसान खुशहाल हो, उसके खर्चे कम हो।
किसान के और आमदनी ज़्यादा हो, इस तरह के कुछ विचार आते हैं, उनके लिए सुधार की बात है। आने वाले यानी कि दिनों में हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों को क्या यानी कि अपना तोहफे दिए जा रहे हैं, योजनाएं क्या नई योजनाएं हैं? देखिए, किसानों के लिए तो एमएसपी मंडियों का दाम है वो ठीक मिल जाए तो उससे ही हमारा काम ठीक होता है। पानी का बचत के लिए भी हम सोचते हैं भाई जो ज़मीन का पानी है वो कम प्रयोग हो, ऐसे हम सुझाव अपने अधिकारियों से लेते हैं और उन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। पिछले दिनों जो बरसात ओलावृष्टि हुई है, कई किसानों की यानी कि फसलें खराब हुई है, उसके लिए क्या ओलावृष्टि में मुआवजा कुछ ऐलान किया गया है? देखिए, प्रकृति प्रकोप है, खेती खुले आसमान के नीचे होती है। अभी पिछले सीजन में सूखा बहुत था, जिस वजह से किसान का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ और उसका जब हमने वेरिफिकेशन करके 2,000 रुपये किसान को पर एकड़ के हिसाब से सभी को दिए। उसमें जिनका जो बनता था, छोटा किसान, मझोला किसान, सबकी मदद की। लेकिन विपक्ष तो ये कह रही है अभी यानी कि ओलावृष्टि का कोई यानी कि वो मिला नहीं है। देखिए, इसकी वेरिफिकेशन होती है, ओलावृष्टि जो भी नुकसान होता है ना उसका सरकार वेरिफिकेशन करके फिर उसका करती है। एक सर डल्लेवाल 41 दिन हो चुके हैं बैठे को, उनकी काफ़ी तबीयत खराब है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, डल्लेवाल जी की सेहत का तो ख्याल रखना चाहिए पंजाब सरकार ने, ये मुद्दा ही पंजाब का है। वैसे हरियाणा में तो एमएसपी का कोई वैसा है ही नहीं, सब किसान संतुष्ट हैं। वहाँ की प्रदेश की सरकार ने उसका ध्यान रखना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।